इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या प्याज के साथ साथ अब आलू भी होगा बांग्लादेश में निर्यात और कितनी मात्रा में होगा आलू का निर्यात। क्या प्याज पर निर्यात ड्यूटी कम होने के बाद अब एक्सपोर्ट की मात्रा में बढ़ोतरी हो जाएगी। वहीं बंगाल से आलू को लेकर के क्या खबर आ रही है और आज महाराष्ट्र की मंडियों में बने प्याज और आलू के भाव, आवक समेत मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल प्याज में चमक तो थी ही, लेकिन सरकार द्वारा एक्सपोर्ट शुल्क कम करने की वजह से प्याज अब तेजी की ओर जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि प्याज एक्सपोर्ट पर भारत सरकार ने जो 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी कम की है, इसका नोटिफिकेशन शुक्रवार को जारी किया गया था। इसको विदेश व्यापार महानिदेशालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट होने में थोड़ा समय भी लगा है और शुक्रवार को तो बांग्लादेश में वैसे भी निर्यात नहीं होता है। बाकी शनिवार को भी इसी वजह से कहीं ना कहीं निर्यात की पूरी रिपोर्ट हम तक नहीं पहुंची है और इसका एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि विदेश व्यापार महानिदेशालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्याज पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी की जगह 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी अपडेट नहीं हो पाई थी, लेकिन अब फिलहाल ये अपडेट हो गई है और आज रविवार को फिर से निर्यात शुरू हो सकता है। बाकी जानकारी के हिसाब से अब निर्यात की तादाद बढ़ती हुई नजर आ सकती है, यानी कि पहले 50 गाड़ियां निर्यात होती थी तो अब 75 गाड़ियां निर्यात हो सकती है, क्योंकि निर्यात शुल्क कम कर दिया गया है और इस समय बांग्लादेश में प्याज के बाजार आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हें प्याज की आवश्यकता बहुत आयात मात्रा में है। जैसे ही हमारे पास में एक्सपोर्ट की पूरी रिपोर्ट आएगी, हम आप तक वो साझा जरूर करेंगे। एक तो ये साल वैसे ही आलू के लिए तेजी लाता दिख रहा था, लेकिन मौसम ने इसे और सोने पे सुहागा बना दिया है। हिमाचल और पंजाब से लगातार बुआई की खबरें तो आज तक पहुंच ही रही थी, आप तक पहुंच ही रही थी। वहां कितनी दिक्कत है किसानों को आलू की बुआई में कितनी परेशानी आ रही है। वहीं अब बंगाल से भी खबर आ रही है कि बंगाल में मौसम खराब होने की वजह से पिछले कई दिनों से अच्छी बरसात हो रही है और जो बुआई सितंबर महीने में आलू की वहां होनी थी वो कहीं ना कहीं अब 20 या 22 अक्टूबर के आसपास होने की संभावना है, क्योंकि अभी बंगाल में बारिश लंबी चल सकती है जिसकी वजह से बुआई में परेशानी आएगी और जिसका असर फिर आलू के बाजारों पे पड़ेगा। वहीं बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है। हालांकि भले ही इस सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है, पर हाल के दिनों में बांग्लादेश का बाजार मूल्य बिल्कुल भी स्थिर नहीं है। रोजमर्रा की जरूरतों के साथ साथ खाने पीने की चीजों के दाम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी सूची में शुरुआत अंडे और आलू से शुरू होती है। यह अंडे की कीमत प्रति पीस 15 से 16% तक पहुंच गई थी। मूलतः यह मूल्य वृद्धि मांग की तुलना में अपर्याप्त आपूर्ति के कारण, ऐसे में बांग्लादेश की तरफ भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया। इतना ही नहीं, भारत ने 2,31,040 मुर्गे के अंडे बांग्लादेश भेजे हैं और इस बड़े निर्यात के बाद ही बांग्लादेश के बाजार में अंडे की कीमत घटकर 7 से 8% रह गई है। हालांकि अंडे की आपूर्ति में भारत की मदद के अलावा इस बार भारत से आलू का निर्यात भी किया जा रहा है और अब भारत से बांग्लादेश में 12,000 टन आलू का निर्यात हो सकता है। इस संदर्भ में प्राप्त जानकारी के अनुसार ज्ञात हुआ है कि 10 आयातकों को दिनाजपुर के हिली भूमि बंदरगाह के माध्यम से आलू आयात करने के लिए बांग्लादेश की ओर से आयात परमिट आईपी प्राप्त हुआ है। इस बात की पुष्टि हिली लैंड पोर्ट के वरिष्ठ अधिकारी यूसुफ अली ने शुक्रवार सुबह की। मामले को देखते हुए उन्होंने कहा, बांग्लादेश के बाजार में आलू की कीमत सामान्य रखने के लिए संबंधित बंदरगाहों के 10 व्यवसायियों को आलू आयात करने की अनुमति मिल गई है। उन्होंने ये भी बताया कि इन आयातकों ने आईपी और आयात परमिट के लिए पहले ही आवेदन कर दिया था। ऐसे में पूरी प्रक्रिया जल्दी पूरी हो जाएगी और भारत से आलू का आयात शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि कुछ ही दिनों में बांग्लादेश के आयातक भारत से आलू आयात कर सकेंगे। इस बीच हिली लैंड पोर्ट के आलू आयातकों ने कहा है कि बंदरगाह के 10 व्यापारियों को आलू आयात करने की अनुमति मिल गई है। ऐसे में एलसी खुलने में कुछ समय लगता है और फिलहाल सभी ने उम्मीद जताई है कि अगर भारत से आलू का आयात शुरू हो जाए तो बांग्लादेश के घरेलू बाजार में आलू की कीमत काफी कम हो जाएगी। बांग्लादेश के बाजार में अभी प्रति किलो आलू की कीमत कमोबेश 70% है। प्याज 140% बिक रहा है। शेख हसीना सरकार के दौरान आलू की कीमत 40% के आसपास थी। प्याज की कीमत इतनी नहीं थी। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक भारत से आलू प्याज आयात करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यूनू सरकार दुर्गा पूजा के दौरान भारत में हिल्सा नहीं भेज रही है। आपको बता दूं कि हिल्सा एक मछली है जो बांग्लादेश में मिलती है और भारत में भी आयात होती है। शेख हसीना के समय में दुर्गा पूजा के दौरान हिल्सा बेचने की प्रथा थी। पूरे बंगाल से खबर आ रही है कि पद्मा पार हिल्सा की कीमत इतनी
बढ़ रही है कि लोगों की सांसें अटक गई हैं। इसलिए वे यहाँ कीमत कम करके बांग्लादेश में लोगों के घरों तक उसे पहुंचाने की पूरी कवायद में लगे हुए हैं और इस मामले पर भी वो विचार जो है कर रहे हैं। इसलिए इस साल पद्मा हिल्सा भारत की तरफ रुख नहीं कर रही है। इस संबंध में बांग्लादेश की मत्स्य पालन सलाहकार फरीदा अख्तर ने कहा है, अपनी असमर्थता को स्वीकार करते हैं। हम भारत और खासकर पश्चिम बंगाल के लोगों से माफी भी इस विषय में मांगते हैं। चलिए अब आपको बता देता हूं कि आज 15 सितंबर को महाराष्ट्र की विभिन्न मंडियों में प्याज और आलू की कितनी आवक और क्या भाव नजर आए। तो आज 15 सितंबर के दिन सतारा मंडी में कुल 138 कुंटल प्याज की आवक रही। नीचे का भाव 3500, ऊपर का 5000 और 4250 जनरल पोजीशन रही। राहता मंडी में 1790 कुंटल प्याज की आवक रही। 1000 नीचे का, 5600 ऊपर का, 4600 जनरल पोजीशन रही। पुणे मंडी में 9335 कुंटल प्याज की आवक रही। 3500 नीचे का, 5200 ऊपर का, 4350 जनरल पोजीशन रही। पुणे पिपरी मंडी में मात्र 38 कुंटल प्याज की आवक रही। 3000 नीचे का, 4500 ऊपर का, 3750 जनरल पोजीशन रही। पुणे मोसी मंडी में 363 कुंटल प्याज की आवक रही। 2000 नीचे का, 4000 ऊपर का, 3000 जनरल पोजीशन रही। लासलगांव निफाड़ मंडी में 650 कुंटल प्याज की आवक रही। 2691 नीचे का, 4770 ऊपर का और 4700 ही जनरल पोजीशन रही। चलिए आलू के विषय में भी बता देता हूं कि किस मंडी में कितनी आवक और क्या भाव रहा। भुसावल मंडी में 24 कुंटल प्याज आलू की आवक रही, माफ कीजिएगा, 2200 नीचे का, 3000 ऊपर का, 2500 जनरल पोजीशन रही। राहता मंडी में 270 कुंटल आलू की आवक रही। 2800 नीचे का, 3100 ऊपर का, 2950 जनरल पोजीशन रही। पुणे मंडी में 7392 कुंटल आलू की आवक रही। 1800 नीचे का, 3000 ऊपर का, 2400 जनरल पोजीशन रही। पुणे मोसी मंडी में 911 कुंटल आलू की आवक रही। 2000 नीचे का, 2300 ऊपर का और 2150 जनरल पोजीशन रही। तो ये थी जानकारी हमारे पास जो आलू और प्याज के एक्सपोर्ट को लेकर आई थी और साथ ही जो भाव हमारे पास आज महाराष्ट्र की मंडियों से प्राप्त हुए हमने आपको आवक समेत बताएं। इसी तरह से अच्छी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, एक लाइक करेंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद।